हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम वचन लेके आए लूका 16 का 19 से पढ़ेंगे और 31 तक। हालेलुया। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े का और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके उस लाजर को उस भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास न जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ न सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। ठोकर का कारण बनना। फिर उसने अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु ने कहा, नहीं हो सकता। हालेलुया। कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में हालेलुया। सभी जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की, उस सनातन परमेश्वर पर विश्वास करने की, उस सनातन परमेश्वर ने जो हमारे लिए इंतजार किया और अपनी महिमा के प्रकाश को और अपने तत्व की छाप को, यानी अपने आप को धरती पर वो लेकर आया शारीरिक रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर कहता है कि एक धनी और एक निर्धन लाजर मनुष्य था, क्योंकि जो धनी राजा था वो बहुत धनवान था, अपने धन पर बहुत घमंड करता था, और जो निर्धन लाजर था और वो कोढ़ से भरा हुआ था, और उसके घर वाले उस धनी मनुष्य के दरवाजे के सामने इस लाजर को रख के चले जाते थे, गरीब लाजर जो कोढ़ी था, और उसको खाना नहीं देता था। जो जूठन था, सोचता था कि अगर जूठन वो मनुष्य लेके आएगा जो धनी मनुष्य है और मुझे देगा तो मैं खाऊंगा, लेकिन वो जूठन भी कुत्ते को देता था। और एक दिन क्या हुआ कि वो कोढ़ी व्यक्ति मर गया। हालेलुया। जब वो मर गया तो उसका आंखें अब्राहम की गोद में खुला, स्वर्ग में खुला, और जो मनुष्य था जब वो मरा, उसकी आंखें, जो धनी मनुष्य था उसकी आंखें जाके नरक के कुंड में खुली, और उसके बीच में गड्ढा ठहराया गया था। इधर दाएं तरफ स्वर्ग था, बाएं तरफ नरक था, और बीच में गड्ढा था। ना
न तो धनी मनुष्य जो नरक में था, न तो स्वर्ग में इस तरफ आ सकता था और न स्वर्ग के लोग इस तरफ आ सकते थे, क्योंकि उसमें बीच में गड्ढा ठहराया गया था। और जब वो धनी मनुष्य जो राजा था, उसकी जब आंखें खुली नरक में, तो उसने देखा कि लाजर जो व्यक्ति था अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, और उसने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं इस तपन में तप रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे अपनी उंगली सिरे में डालकर अपनी उंगली और मेरे जीभ में लगा, ताकि मेरा जो आग से जल रहा हूँ मेरा ठंडक शरीर में आ जाए। तब उसने कहा कि तूने पृथ्वी पे बहुत से सारे तेरे पास धन था, सुख विलास तूने भोग लिया है, तूने कोई अच्छा काम नहीं किया है। ये व्यक्ति तेरे दरवाजे के सामने, एक कोढ़ी व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति था, तेरे दरवाजे के सामने रहता है, इसको कभी भी तूने ध्यान नहीं दिया, इसको खाना नहीं खिलाया, इसके तेरे पास इतना धन था, अगर चाहता तो इसका इलाज करवा के इसको सही करवा सकता था, अपने महल में कोई भी काम दे सकता था, बंदा मरता नहीं। लेकिन जब ये मरा, इसने दुख भोग के पृथ्वी पे मरा, तब आज कोई पाप नहीं किया, इसने आके स्वर्ग में मेरे पास आया, मेरे गोद में पड़ा है। और तूने, तेरे पास इतना धन भी था और तेरे पास पुस्तकें भी थी, जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक भी तेरे पास थी, अब मूसा की पुस्तकें भी थी, ताकि उस पुस्तक को पढ़ा तू गलत चीज़ों में नहीं जाता, और जो तेरा धन है तू गरीबों में मदद करता है, हेल्प करता है, तू भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। और उसने क्या कहा कि मेरे और 5 भाई हैं और लाजर को भेज दे, ताकि वो जाके उनको बताए कि पुस्तक को पढ़ो, सही रास्ता चलो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो जीवित थे, जो उनके नबी भविष्यद्वक्ताओं की बात नहीं मानते थे, क्या कोई मर के अगर जिंदा हो जाए तो उन्हें बताएंगे, क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि जो जगह पे आप वचन पढ़ रहे हो, जो प्रभु ने आपको वचन दिया है, बाइबल दिया है, अगर इस पुस्तक पे आप सही वचनों का अध्ययन करते हैं, सही जगह चलते हैं, आप गरीबों पे, लाचारों पे दया दिखाते हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं, आप प्रभु के दासों का आज्ञाकारी बनते हैं और सही रास्ता चलते, प्रभु को सुसमाचार सुनाते हैं, और गरीब जो बेसहारा, उनका सहारा बनते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग का अधिकार है, तुम स्वर्ग के रास्ते जा रहे हो, और हमारा जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं है, हमारा काम हर एक चीज़ बनता जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और हम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि जो इंसान के कारण इंसान ठोकर खाता है, उसके गले में एक चक्की का पाट लटका के उसको समुद्र में फेंक दिया जाए। अगर कोई इंसान आपको किसी तरह भटका रहा है, किसी लालच से इधर कहीं और जगह लेके जाना चाहता है, आपको प्रभु से दूर कर रहा है, उससे दूर हो जाओ। आप समझ रहे हो? जब आप उससे दूर होते हो, प्रभु को सही सुसमाचार में आप कदम रखते हो, सुसमाचार लोग सुनाते, प्रभु की महिमा करते हो, परमेश्वर से खुश होता है। और कोई भी भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी समझाओ कि वचन में लिखा है कि कोई इंसान किसी को ठोकर खिलाए, उसके गले में चक्की का पाट लटकाए, कोई समुद्र में डाल दिया जाए। परमेश्वर ने कितना बड़ा बोला है कि वचन के द्वारा कि गलत मत करो, न दूसरों को गलत में ठहराओ। ऐसा दिन न है कि पछताए जैसे हमारा पछताने का मौका भी न मिले और हम उस नरक में कुंड में डाल दिया जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है, अगर गलती भी की पछताओ, उसको रोज क्षमा मांगो परमेश्वर बुक में, या कि प्रभु में आज मैं गलती की, मैं क्षमा कर, तब परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। जैसे एक भाई, अगर आप 7 बार गलती की और 7 बार आपसे माफ़ी मांगे, उसको 7 बार क्षमा करो, और वो पछता है तो उसको क्षमा करो। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे जो अपराध है, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।